चैप्टर 14 इंटीग्रल, जिसके एक्सरसाइज 14A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 36 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करना क्या आपको कि एक फंक्शन गिवन है आई इक्वल टू, उसको रिलेट करके आपको आई मान लेना है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट e की पावर x माइनस 4 इंटू डी एक्स। तो आपको पुट करना है कि जो रूट के अंदर वैल्यू है ना, उसको आप कंप्लीट टी स्क्वायर के फॉर्म में पुट कर लीजिए। किस फॉर्म में? टी स्क्वायर के फॉर्म में। अब यहां से जो वैल्यू आएगी वो देखो क्या आएगी, जो पुट करेंगे उसी का डिफरेंशिएट करेंगे। तो e की पावर x का डिफरेंशिएट e की पावर x, 4 का कितना 0 और x का कितना dx इक्वल टू, इसका करें तो कितना पावर पहले पावर में से एक कम t का कितना dt, ये वैल्यू आ जाएगी। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से लिख सकता हूं मैं e की पावर x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4, ये लिख सकते हैं ना। क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि e की पावर x इंटू डी एक्स, यहाँ पे नहीं ओनली यहाँ पे dx है, तो ये e की पावर इधर जाएगा, तो dx इक्वल टू 2t अपॉन में e की पावर x इंटू में dt। अब ये सारी वैल्यू तो t में, बस इसको छोड़ के, तो इसको छोड़ के सारी वैल्यू t में, तो इसको भी आप t की फॉर्म में चेंज कर दो। t की फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या है, ये रही। तो dx की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है कि 2t अपॉन में टी स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में कितना dt, ये लीजिए। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखो i इक्वल टू क्या था, वापिस रिपीट करते हैं। इस पूरे की वैल्यू तो टी स्क्वायर है। अब देखो इस टी स्क्वायर का मैं रूट करूं तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो t तो रिमेनिंग रहेगी ना। इसकी वैल्यू कितनी है 2t अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू में कितना dt। 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो 2 तो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू में कितना dt। अब इस टी स्क्वायर में इसको डिवाइड कर दो, या फिर डिवाइड नहीं करो ना, तो देखो थोड़ा सा फॉर्मेट वही मिलेगा, डिवाइड करेंगे तो भी आपको क्या करना है, +4 को ऐड करना है और -4 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी +4 कर दो -4 कर दो। ये क्यों किया? क्योंकि ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो जाती है। यहाँ पे अकेला टी होता ना, तब तो इसको मैं टी पुट करके यानी यू पुट करके उसको डी यू में ले जाता, लेकिन टी स्क्वायर है, दोनों की पावर सेम है तो डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा, डिवाइड नहीं करो तो 4 और -4 कर दो, काम हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या आई 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4, यानी ये जो वैल्यू है ना इतनी, इसको तो ये सेम लिख दो और टी स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड कर दो, फिर -4 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू में कितना dt, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। इससे सेम वैल्यू से सेम वैल्यू में डिवाइड करूं तो वैल्यू कितनी आ गई 1। तो i इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 4 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू में कितना dt। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, i इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, देखो ये 2 पूरा है, ठीक है, या फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, चलो रहने दो, एक बार रहने दो बस। इंटीग्रेशन ऑफ dt -4 बाहर ले लो, 1 अपॉन में टी स्क्वायर, इस टी स्क्वायर प्लस 4 को मैं से लिख सकता हूँ ना 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू में dt। तो i इक्वल टू 2 तो बाहर, dt का इंटीग्रेशन कितना t -4, ये 4, इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू में कितना टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, एक्स की वैल्यू t, ए की वैल्यू 2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। और प्लस में क्या लगा दूँ, सी लगा दीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूँ i इक्वल टू 2 इंटू टी की वैल्यू पुट कर दूँ, तो टी की वैल्यू कितनी है रूट टी एक्स स्क्वायर -4, और इससे आप कैंसिल आउट करो, ये 2 इंटू टेन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है रूट
tx माइनस 4 अपॉन में कितना 2 और प्लस में कितना c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, देख लीजिए आप। ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट तो छोटा सा है एकदम, कुछ ही सेकंड का करते हैं। देखो क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 38 को क्या करना है, लेट करके आप आई मान लीजिए कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ये है, देखो एकदम इसी को आप टी पुट कर दो कि पुट ई की पावर नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर को टी पुट करना है आपको। तो इसका डिफ्रेंशिएट 2x इंटू डी एक्स, इसका टी टी आपको चाहिए x इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 2 इधर आ जाएगा 1/2 इंटू में डी टी, ये बन जाएगा। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो किस में 1/2 इंटू डी टी में गया, तो ये तो 1/2 बाहर और 1 अपॉन में e की पावर t इंटू में कितना डी टी। अब e की पावर t है, नीचे से ऊपर जाएगा तो आपकी वैल्यू रह जाएगी यहाँ से i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 तो बाहर है, ये पावर e की t यानी e की पावर t है, ऊपर जाएगी तो e की पावर माइनस का t इंटू में कितना dt। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए तो 1/2 e की पावर माइनस टी का e की पावर माइनस टी और माइनस का डिफ्रेंशिएट कितना माइनस टी का -1 और प्लस में कितना c। तो ये वैल्यू आ जाएगी i इक्वल टू -1/2 e की पावर t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना c। तो i इक्वल टू -1/2, ये e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर नीचे जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगी वापस, तो ये बन जाएगा आपका, देखो मैं थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ, 1/2 e की पावर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर इंटू में प्लस में c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है, बराबर है। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट 39 डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आ गया, जो आपके अभी तक सिलेबस में नहीं आया। ठीक है, लेकिन फिर भी करेंगे ना, समझना आपको ही है, क्योंकि ये समझ में अभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी आया ही नहीं अभी तक, है ना। तो ये समझ में आएगा आपको बाद में। तो अभी के लिए आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आराम से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसमें एक चीज़ और है कि अपन लिमिट को पुट करेंगे ना, तो इसकी लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, वो कंसेप्ट भी अपन डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ लेंगे। तो अभी के लिए आप बढ़िया से पेशेंस रखो, आराम से आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, लेकिन एट ए टाइम आपको ये समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा इस क्वेश्चन को आप थोड़ा बाद में देखना, ये बीच में ऐसे ही घुसा दिया। ठीक है, देखना क्वेश्चन नंबर 39 की मैं बात करूं तो 39 के अंदर जो फंक्शन गिवन है उसको आप i इक्वल टू लेट करके i मान लीजिए, i इक्वल टू 0 to π/2 रूट कोस x माइनस कोस क्यूब x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू कोस स्क्वायर x इंटू में dx। ये इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो तो क्या लिख सकते हैं, और इसको चलिए थोड़ा सा मैं सोल्व करता हूँ एक एक स्टेप को। पहले तो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल दीजिए। कॉमन यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है कोस एक्स, कोस एक्स कॉमन आएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बचेगा, और इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कितना टेन स्क्वायर एक्स, और इंटू में ये कितना सेम कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट कोस एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स कितना साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स, और 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना
कोस स्क्वायर एक्स और इंटू में कितना कोस स्क्वायर एक्स इंटू में कितना डी एक्स, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट कोस एक्स, और इस साइन स्क्वायर का मैं रूट करूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी, साइन स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा और साइन एक्स बचेगा, और इस साइन को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। ये क्यों लिखा है देखो, अब एक लाइन और लिख देता हूँ मैं, वैसे तो सेम ही लिख रहा हूँ मैं बट लिख देता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स इंटू में डी एक्स। बस, तो अब इसको सोल्व करते हैं। इतना फॉर्मेट तो अपना चेंज हो गया, ठीक है ना। अब इसको टी पुट करो तो ये टी और ये डी में चला जाएगा। क्या करना है मुझे कि कोस एक्स को यदि मैं टी पुट करूं तो कोस का डिफरेंशिएट कितना, माइनस साइन एक्स और एक्स का कितना डी एक्स, टी का कितना डी टी। आपको वैल्यू चाहिए साइन एक्स इंटू डी एक्स की कितनी, माइनस इंटू डी टी में आ जाएगी। अब सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट अभी तक मैंने पुट नहीं की है, और इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई, रूट टी, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये मैं लिख सकता हूँ, ये पूरा किस में गया, माइनस, तो ये माइनस बाहर और ये डी टी में। इतनी बात समझ गए होंगे। अब जो लिमिट है ना, उस लिमिट को देखो, ये लिमिट कितनी है आपकी, 0 टू पाई बाई 2, और ये 0 टू पाई बाई 2। लिमिट को मैं चेंज करूं तो लिमिट को चेंज करना अपन डेफिनेट इंटीग्रल में बढ़िया से सीखेंगे ना। अभी के लिए बस थोड़ा रट्टा मार लियो, है ना, समझना तो है लेकिन रट्टा देख लेना, समझ लेना जैसे भी है, लेकिन ये समझ में आ जाएगा, कोई इतना हार्ड नहीं है, ठीक है ना। देखो इस x की वैल्यू में 0 पुट करूँ, ये 0 क्यों पुट किया, क्योंकि इसकी जो ये लोअर लिमिट है ना, लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। इस लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 0। ये 0 आपको यहाँ पे पुट करना है, ये 0 मैं यहाँ पे पुट करूँ तो t की वैल्यू क्या मिली आपको, कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो लोअर लिमिट की वैल्यू तो कितनी आ गई, 1 आ गई। अब मैं x की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2। तो t की वैल्यू कितनी है, कोस x की वैल्यू आप पुट कर दो ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, t इक्वल टू 0। ये लीजिए, यानी आपका जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो 1 टू 0 हो गई ना। चलिए अब देखो इसको मैं सोल्व करूँ तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 0, इस रूट 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो इस रूट 2 की पावर 1/2 से करके मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि रूट t को मैं क्या लिख सकता हूँ, t की पावर 1/2, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो t की पावर 1/2 और t की पावर 5/2, ये तो हो गई इसकी वैल्यू, इनटू में कितना dt। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 0, इसका मैं इंटीग्रेशन ही कर देता हूँ। देखो इसका मैं इंटीग्रेशन करूँ तो t की पावर 1/2 के अंदर एक ऐड कर दो और ऐड करके आपको डिवाइड करना है। तो ऐड में डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखना ऐड करेंगे तो 3/2 और इसमें ऐड करके डिवाइड करेंगे तो 3/2, ये माइनस, और इसमें ऐड करेंगे तो t की पावर 5/2 में एक ऐड करेंगे तो 7/2 और 7/2 नीचे आ जाएगा, और लिमिट कितनी 1 टू 0। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना 2/3 इंटू टी की पावर 3/2 माइनस ये भी कर दो तो 2/7 टी की पावर 7/2 और लिमिट 1 टू 0। अब लिमिट का रूल है, लिमिट को अपन अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अपर लिमिट कितनी है 0, तो 0 यहाँ पे पुट करो 0, माइनस यहाँ पे पुट करो ये भी 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट की वैल्यू ये हो गई, लोअर लिमिट को मैं पुट करूँ तो 1 यहाँ पे पुट करो तो 2/3, और यहाँ पे मैं 1 पुट करूँ तो 1 की पावर तो कितनी हो, हमेशा 1 ही रहेगा, तो ये 1 माइनस 2/3, 1 की पावर 7/2 कितना 1, और ये वैल्यू आ जाएगी। तो i इक्वल टू ये तो 0 और ये कितना माइनस का 2/3, ठीक है ना, ये माइनस का 2/3 और माइनस का 2/7 है भाई, ये 7, ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। एक माइनस छोड़ रहे हैं अपन, ये रहा, इस माइनस को छोड़ दिया, ये माइनस
ये माइनस और ये माइनस और यहाँ से ये माइनस, तो ये i इक्वल टू माइनस माइनस तो प्लस, और अंदर का मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम कितना 21, ये कितना 14 और ये कितना 6। तो i इक्वल टू जो वैल्यू आपकी आई है i इक्वल टू 8/21, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 39 सोल्व करना है। समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करो फटाफट और डिस्कस करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर लेट करके आई मान लीजिए, आई इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू में एक्स की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। ठीक है ना, x की पावर 5 को मैं x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 लिख सकते हैं ना। ये क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे पास में ये वाली वैल्यू है, इसको मैं t पुट करूँगा इस पूरे को, तो ये dt में चला जाएगा। कैसे, देखो कि पुट एक्स क्यूब माइनस 1 इसकी पावर 1/3 इक्वल टू मैं इसको t पुट कर रहा हूँ, तो ये जो वैल्यू आपकी है एक्स क्यूब माइनस 1, ये पावर इधर जाएगी तो t की पावर क्यूब बन जाएगी, और यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी t की पावर 3, और ये 1 इधर आएगा तो ये 1, इसकी वैल्यू तो मैं ये पुट कर दूंगा। और अब इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो इसका डिफ्रेंशिएट पावर पहले पावर में से कम x का dx t का करे तो ये आ जाएगा सेम इसी की तरह, इनटू में इसका 0 और t का कितना dt, इससे ये कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू में कितना टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे की वैल्यू मैंने क्या पुट किया, टी पुट किया, फिर ये किस में गया इस पूरे वैल्यू में, तो टी की पावर 3 प्लस में कितना 1, और ये जो पूरी वैल्यू है वो किस में गई टी इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी में। ठीक है ना, अब इस पूरे का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो i इक्वल टू इस t और इस टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई टी क्यूब इंटू में टी क्यूब प्लस में कितना 1 इंटू में dt, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो t की पावर, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 + 3 कितना 6, और प्लस t की पावर 3 इंटू में कितना dt। अब इसका आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, सॉरी इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो देखो इंटीग्रेशन करते हैं अपन, देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन कर दो, छोड़ो t की पावर 6 का मैं इंटीग्रेशन करूं तो पावर में एक ऐड करो, ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, और फिर इसमें भी ऐड करो तो 4, 3 + 1 कितना 4/4 प्लस में कितना c, तो i इक्वल टू t की वैल्यू कितनी है ये रही, तो ये मैं पुट करूं तो वैल्यू देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, t की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब माइनस 1 इस पूरे की पावर 1/3 और इस पूरे की पावर अगेन कितना है 7 और अपॉन में कितना 7। ठीक है ना, और प्लस ये वाली वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 और इस पूरे की पावर अगेन कितना है 4 अपॉन में कितना 4 और प्लस में कितना c, तो i इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1, पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो 7/3 पावर आ जाएगी और नीचे 7 प्लस इसका भी मल्टीप्लाई, तो x की पावर 3 माइनस 1, इन दोनों पावर का मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4/3 अपॉन में कितना 4 और प्लस में कितना c, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट है, और डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 41। ये लो 41, ठीक है। 41 के अंदर जो गिवन है उसको आप लेट करके आई मान लीजिए। अब गिवन क्या है वो लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, मैं चेक भी कर लेता हूं भाई एक बार।
बराबर है, करते हैं। देखो अपने पास में वैल्यू है साइन क्यूब एक्स इंटू में कोस की पावर 5 4 कोस की पावर 4 एक्स इंटू डी एक्स, ये है। अब इस क्वेश्चन को भी अपन सेम तो नहीं किया लेकिन थोड़ा मिलता जुलता किया है। इसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। कैसे अरेंजमेंट? क्योंकि आप कोस का इंटीग्रेशन जानते हो, कोस का डिफरेंशिएट जानते हो साइन, और साइन का जानते हो कोस, लेकिन यहाँ पे ओड पावर है, यहाँ पे आपका इवन पावर है। तो ओड पावर में से एक कोस साइन को बाहर निकाल दीजिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस की पावर 4x इंटू में साइन एक्स इंटू में डी एक्स, ये लिख दिया। ये ओड होता है ना, तो यहाँ से निकालते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू में कोस की पावर 4x इंटू में साइन एक्स इंटू में डी एक्स। अब आप पुट करो कि पुट कोस एक्स को यदि मैं टी पुट करूँ तो कोस का डिफरेंशिएट कितना, माइनस का साइन एक्स, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी। इस माइनस को मैं इधर लेके आऊँ तो क्या वैल्यू, साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी, ठीक है। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सारी वैल्यू में पुट करूँ तो 1 माइनस कोस की वैल्यू टी, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, और ये टी की पावर 4 इंटू ये पूरी वैल्यू माइनस इंटू डी टी में गया तो ये माइनस यहाँ पे और ये डी टी लीजिए। तो I इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 6, ये वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे ये किया था वैसे ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं कर देता हूँ, I इक्वल टू माइनस टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन करूँ तो टी की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस इसका कर दो टी की पावर 7 अपॉन में 7, और प्लस में क्या लगा दूँ, सी लगा देता हूँ, ठीक है। अब जो वैल्यू है वो वापिस पुट कर दो। देखो I इक्वल टू माइनस टी की वैल्यू कितनी है, कोस, तो ये कोस, इसकी पावर कितनी है 5, तो कोस 5x अपॉन में 5 माइनस, और ये कोस की पावर 7x अपॉन में 7, और प्लस में कितना c। आई माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो, इस माइनस को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/7 कोस 7x, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/5 कोस की पावर 5x प्लस में c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट है, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। अब आप वीडियो को खूब शेयर करो, लाइक करो, जितना भी हो सके उतना आप शेयर करो, और वीडियो पे कमेंट्स करके ज़रूर बताओ कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट है, और अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज 14B के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।